हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कोई व्यक्ति लंगड़ा है और उस व्यक्ति का लंगड़ापन उसकी कमी है और ये कमी उसकी पहचान नहीं बन सकती। कोई अंधा है, उस व्यक्ति का अंधापन उसकी कमी है और ये अंधापन उसकी पहचान नहीं बन सकती। कोई बांझ है और ये बांझपन कैसे पहचान बन सकती है। कोई गरीब है, आज उसकी स्थिति गरीबी की है, कल अमीर हो जाएगा, तो ये गरीबी पहचान कैसे हो सकती है। हमारी असली पहचान आत्मा की है और आत्मा की पहचान के लिए हमें आत्मा का अनुभव चाहिए, चेतना चाहिए, बोध चाहिए, समझ चाहिए। आज हम इस पर चिंतन करें। 24वां सामान्य सप्ताह 19 सितंबर 2024 बृहस्पतिवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 11 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 36 से 50 तक। आज के पहले पाठ में हमारे असली स्वभाव, पुनर्जीवित स्वभाव, पुनरुत्थान के बारे में कहा गया है। जो हमारी असली स्वभाव है, जो आईना टूटता है, टूटा हुआ है, उसकी प्रति छाया भी टूटी होगी, बटी होगी और उसकी अच्छी प्रति छाया के लिए उसका पूरा होना, अच्छा होना जरूरी है, जिससे उसका प्रतिबिंब भी अच्छा बनेगा। जो व्यक्ति अंदर से एक है उसे बाहर की सभी चीज़ें एक दिखाई देंगी। जो भीतर से टूटा है, भीतर से बंटा है, भीतर से खंड खंड है, वह बाहर भी चीज़ों को टूटा देखेगा, अखंड नहीं देख सकता। आध्यात्म हमें भीतर से एक करती है कि हम बाहर की सब चीज़ों को एक देख सकें और उसी समग्र ज्ञान, उसी समझ का नाम ईश्वर है। ईश्वर एक है, ईश्वर सत्य है। धर्म हमें जोड़ता है, अधर्म और अज्ञानता हमें तोड़ती है, विभाजित करती है। जो ज्ञानी हैं और जो समझदार हैं वे हमेशा जोड़ने में लगे हुए हैं। संत, महात्मा, ऋषि मुनि हमेशा ये काम कर रहे हैं। कुछ लोग ठीक इसके विपरीत हैं, जो अज्ञानी हैं, जिन्हें बोध नहीं है, चेतना नहीं है, जो अंदर से टूटे हैं, अंदर से बिखरे हैं। वे बाहर भी चीज़ों को तोड़ना चाहते हैं, बिखेरना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। यही असली आधार्मिकता है। आज के सुसमाचार में दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्तित्व भी है। एक है फरीसी सिमोन कोढ़ी। ये भी विचित्र बात है कि एक तो है फरीसी और उसका नाम है सिमोन, उससे जुड़ा हुआ है कोढ़ीपन। फरीसी का अर्थ है बटा हुआ, सेपरेटेड, अलग किया हुआ। ये जो फरीसी थे वे खुद को अलग करते थे नाकेदारों से, पापियों से। और सिमोन खुद फरीसी है और खुद को अलग कर रहा है और खुद को वह अलग कर रहा है उस नारी से जिसे वो पापिनी कहता है। अलग इसलिए कि वह खुद को पवित्र मानता है, स्त्री को पापी मान रहा है। ईसा उस नारी को स्पर्श करने देते हैं इसलिए क्योंकि वे पिता के पुत्र हैं, पिता के स्थान में हैं। अधर्मी व्यक्ति हर दूसरे में अधर्म खोजता है, धर्मी व्यक्ति हर दूसरे में आत्मा और दिव्यता खोजता है। ईसा ने उस सिमोन फरीसी कोढ़ी को सिखाया और उसको सिखाकर वह सारी दुनिया को सिखाता है। ईसा जगत गुरु हैं। ईश्वर की नज़र ईसा की नज़र है।
और ईश्वर की नज़र में कमज़ोरी, जिसे हम पाप कह सकते हैं, पहचान नहीं हो सकती। ये कमज़ोरी है और कमज़ोरी पहचान कैसे होगी? उस औरत की जो ईसा को स्पर्श कर रही थी, अपने आंसुओं से उनके पैर धो रही थी, विलाप कर रही थी, पश्चाताप कर रही थी, उसको इस बात का एहसास था, बोध था, होश था, चेतना कि वो खुद को पहचान गई कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं और वे मेरे सारे पापों को क्षमा कर देंगे। ईसा इसलिए आए हैं कि वो हमें मुक्ति दे दें, और इस पश्चाताप से उस नारी को मुक्ति मिलती है, क्योंकि वह अपने जीवन को बदलती है, अपने पाप से दूर भागती है, पाप छोड़ती है, उसके जीवन में निखार आता है, उत्कृष्टता आती है, पवित्रता आती है और उसके आत्मा का निखार होता है, पवित्रता का एहसास होता है और ईसा का स्पर्श उसे और भी स्वीकार्य बनाता है कि उसके पाप क्षमा हो गए, वह ईश्वर की बेटी बन गई और ये ईश्वर की बेटी बनना उसकी असली पहचान है। इसलिए कई जगह पर धर्मशास्त्र में जिसे भी ईसा ने बचाया, उसने कहा ये ईश्वर का बेटा है, ये इब्राहिम की संतान है, इब्राहिम की बेटी है। साइमन फरीसी कोढ़ी, ये फरीसीपन और कोढ़ीपन व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती। इसी तरह हम किसी को भी और किसी नाम से पुकारते हैं, हम ध्यान दें, किसी भी व्यक्ति की कमी, बीमारी, जैसे अंधापन, बांझपन, किसी भी व्यक्ति के लिए पहचान नहीं बन सकती। इसलिए उस स्त्री की पहचान ईश्वर की बेटी, इब्राहिम की बेटी के रूप में की गई। इसीलिए हम ईश्वर से जुड़ें, अपनी मजबूत पहचान, आत्मा की पहचान को जानें। इसीलिए कहा गया है आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, क्योंकि आत्मज्ञान से ही हमें ब्रह्म ज्ञान मिलती है। हम कुछ समय मौन रहकर खुद को जानें, खुद को ढूंढें, खुद को पाएं कि मैं कौन हूँ। हम संसार को जानते हैं, ब्रह्मांड को जानते हैं, बाहरी जगत को जानते हैं, मन को जानते हैं। इनको जानने के बाद एक ही चीज़ जानने योग्य है, स्वयं। और प्रभु ईसा हमें जगाने के लिए आए, ये बताने के लिए आए कि हम खुद को जान सकें कि हम आत्मा हैं, ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर स्वरूप हैं। हम कुछ समय मौन हो करके इस दिव्यता का अनुभव करें और स्वयं के अंदर आत्म चेतना, आत्मबोध और आत्म ज्ञान जगाएं। आमीन।